Assalamualaikum dear students. Today we are going to discuss the preparation of carboxylic acids. As you all know that we are currently studying carboxylic acids, and in these carboxylic acids we have already discussed some important points regarding the introduction of the carboxylic acids. फॉर एग्जाम्पल व्हाट आर कार्बोक्सिलिक एसिड्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर एसिडिक इन नेचर, इनका हमने स्ट्रक्चर भी स्टडी किया हुआ है. आज हमारा इनका मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहेगा, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, जिनकी जनरल फार्मूला रहेगी RCOOH, वेयर आर में भी अल्काइल ग्रुप, ये हाइड्रोजन भी हो सकता है और ये अराइल ग्रुप भी हो सकता है, जो हमने डिस्कस किया हुआ है इंट्रोडक्शन में. आज हम इन्हीं कार्बोक्सिलिक एसिड्स की प्रेपरेशन डिस्कस करने जा रहे हैं. दैट इज प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स. These carboxylic acids can be prepared from different methods. इनको प्रेपेयर करने के बहुत सारे मेथड्स हैं. उन्हीं के इंपॉर्टेंट, जिनमें से जो इंपॉर्टेंट मेथड्स है उन्हीं को हम डिस्कस करने जा रहे हैं. इसमें से सबसे पहला मेथड जो रहेगा वो रहेगा फ्रॉम सायानाइड्स, फ्रॉम अल्काइल सायानाइड्स, जिनको हम नाइट्राइल्स भी बोलते हैं. इसीलिए हम लिखेंगे फ्रॉम सायानाइड्स और नाइट्राइल्स. एज यू ऑल नो दैट सायानाइड्स आर आल्सो कॉल्ड एज नाइट्राइल्स. सायानाइड्स होते क्या है? ये भी बेसिकली ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनका फंक्शनल ग्रुप CN होता है. इनको सायानाइड भी बोला जाता है और इनको नाइट्राइल भी बोला जाता है. इनकी जनरल फार्मूला है RCN. अल्काइल सायानाइड बोलेंगे इसको, या इसको अल्काइल नाइट्राइल बोलेंगे. इन्हीं से हम प्रेपेयर करने जा रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड. ये हमारा पहला मेथड रहेगा. इसमें हम क्या करेंगे, सायानाइड्स को हम कन्वर्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स में. रिमेंबर these cyanides can be converted into carboxylic acids simply by hydrolysis. इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम हाइड्रोलिसिस से काम लेंगे. Cyanides upon hydrolysis results in the formation of carboxylic acids. But this hydrolysis can be carried out either in presence of acid or in presence of alkali. Remember, this hydrolysis can be carried out by two ways. Either in presence of acids or in presence of alkalis. हमारा ये हाइड्रोलिसिस जो रहेगा यहाँ पे वो हम कैरी आउट कर सकते हैं, वो हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इधर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड्स और इन प्रेजेंस ऑफ द अल्कलीज. वन इज कॉल्ड एज एसिड कैटालाइजर, अनदर वन इज कॉल्ड एज बेस कैटालाइजर या अल्कली कैटालाइजर. तो हम यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं फ्रॉम अल्काइल सायानाइड्स कैन बी हाइड्रोलाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स ईदर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली. सिंपल सी बात रहेगी, ये हम ऐसे बोलेंगे अल्काइल सायानाइड्स अपॉन हाइड्रोलिसिस ईदर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स. यहां पे हम एग्जांपल लेंगे. अगर हमने एग्जांपल से पहले आप देख लीजिए, अगर हमने एसिड लिया हुआ है तब भी हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा. अगर हमने अल्कली को एज कैटलिस्ट इस्तेमाल किया है तो तब भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं. आप यहां पे हम लिखेंगे जनरल एग्जांपल. अगर आपको याद होगा अल्काइल सायानाइड की जनरल फार्मूला ये रहेगी, दीज आर कॉल्ड एज अल्काइल सायानाइड्स और अल्काइल नाइट्राइल्स अपॉन हाइड्रोलिसिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ RCOH और हमारा अमोनिया बाहर आ जाएगा NH3. दिस विल बी कॉल्ड एज कार्बोक्सिलिक एसिड. दिस इज कॉल्ड एज सायानाइड. इसी को हम बोलेंगे सायानाइड्स अपॉन हाइड्रोलिसिस ईदर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली. एक ही बात है, आप एसिड को यूज कर लीजिए एज कैटलिस्ट या अल्कली को यूज कर लीजिए एज ए कैटलिस्ट. दोनों का हम मैकेनिज्म भी देख लेंगे. दिस मे बी एसिड ड्रिवन और दिस मे बी अल्कली ड्रिवन. दोनों का हम एसिड मैकेनिज्म देख लेंगे. लेकिन पहले आप जनरल रिएक्शन लिख लीजिए. जनरल रिएक्शन हमारा रहेगा अल्काइल सायानाइड्स अपॉन हाइड्रोलिसिस ईदर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स लाइक दिस. इसकी अगर हम एग्जांपल भी लिखेंगे तो हमारा एग्जांपल आ जाएगा CH3. अगर हम एग्जांपल एक लिखेंगे मिथाइल सायानाइड, अगर हम लिखेंगे मिथाइल सायानाइड upon hydrolysis either in presence of acid or in presence of base, it will result into the formation of इथेनोइक एसिड. ये हमारा इथेनोइक एसिड बनाएगा और साथ में अमोनिया बाहर आ जाएगा. ठीक. अगर हम यहाँ पे एक और एग्जांपल भी लेंगे जिसको हम ऊपर लिखेंगे, तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसका शार्ट नोट बना लीजिए, यहाँ तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए.
इसकी दूसरी एग्जांपल भी हम दे सकते हैं, दूसरी एग्जांपल भी देख सकते हैं। दिस इज फिनाइल एसिटोसायानाइड, फिनाइल एसिटोसायानाइड, यहां से हमारा एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोलिसिस, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली, रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ phenyl acetic acid along with the release of, this is phenyl acetic acid along with the release of ammonia। ठीक, ये हमारी जनरल रिएक्शन रहेगी। इसका हमको मैकेनिज्म समझना है, इसका हमको मैकेनिज्म समझना है, लेकिन मैकेनिज्म से पहले फिर से देख लीजिए, हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड्स पढ़ रहे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स में हम सबसे पहला क्वेश्चन जो इसमें आता है दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड्स की प्रेपरेशन हम पढ़ रहे हैं। पहली प्रेपरेशन जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं वो है प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स फ्रॉम सायानाइड्स। सायानाइड्स को हम एक और नाम देते हैं दैट इज नाइट्राइल, जिनकी फार्मूला आरसीएन है, इनका फंक्शनल ग्रुप सायानाइड होता है। इनसे कैसे बनाएंगे वही मैंने बोला, सायानाइड्स को आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। जब आप सायानाइड्स को हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। लेकिन ये हाइड्रोलिसिस करने के आपके पास दो तरीका है, इनको आप कर सकते हैं इधर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली, दोनों से हमारा प्रोडक्ट जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। लेकिन मैकेनिज्म पाथ फॉलोड विल बी डिफरेंट, मैकेनिज्म इनका डिफरेंट रहेगा। इफ यू यूज एसिड, सायानाइड्स विल बी कन्वर्टेड इनटू carboxylic acids by one path. If you use alkalis, again cyanides will be converted into carboxylic acid via another path. बस इतना सा डिफरेंस रहेगी, दैट इज पाथ मींस मैकेनिज्म डिफरेंट रहेगा। ठीक, यहां पे आप जनरल रिएक्शन अगर लिखेंगे तो अल्काइल सायानाइड्स जो हमारा रहेगा, दीज अल्काइल सायानाइड्स अपॉन हाइड्रोलिसिस ईदर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और अल्कली रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड along with the release of ammonia। तो यहां पे मैंने एग्जांपल ले ली, दो एग्जांपल मैंने ले ली, मैंने एक अल्फाइटिक की ले ली, दूसरी एरोमेटिक की ले ली। अगर आप यहां पे देखेंगे मिथाइल सायानाइड अपॉन हाइड्रोलिसिस इट विल फॉर्म इथेनॉइक एसिड। अगर आप यहां पे लिखेंगे फिनाइल एसिडो C6H5CH2CN, फिनाइल एसिटोसायानाइड, ये हमारा बनाएगा फिनाइल एसिटिक एसिड अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ अमोनिया गैस। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। इसका मैकेनिज्म डिस्कस कर लेंगे। ठीक, अब इसी का मैकेनिज्म देख लेंगे। पहले इसके दो मैकेनिज्म रहेंगे, जैसा कि मैंने यहां पे बोला है, इधर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली, दोनों को आप लिख लीजिए। तो हम लिखेंगे पहला मैकेनिज्म बेस हाइड्रोलाइजर या बेस हाइड्रोलिसिस, पहला मैकेनिज्म हम लिखेंगे। इसका मैकेनिज्म हम लिखेंगे, मैकेनिज्म को हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहले हम लिखेंगे बेस हाइड्रोलाइजर, बेस हाइड्रोलिसिस ही लिखेंगे, बेस हाइड्रोलिसिस ऑफ सायानाइड्स, बेस हाइड्रोलिसिस ऑफ सायानाइड्स टू कार्बोक्सिलिक एसिड, बेस हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ बेस करेंगे। ठीक, बेस हाइड्रोलिसिस ऑफ सायानाइड्स, ये रिएक्शन जो होती है इसमें देख लीजिए आप क्या होता है, पहले स्टेप में देख लीजिए, इसको आप ये लिख लीजिए। हमारा ये अल्काइल सायानाइड जो होता है, दिस इज अल्काइल सायानाइड। ठीक, हमारा नाइट्रोजन जो होता है ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अब हमारा बेस आ जाएगा, दिस इज OH नेगेटिव, ये देगा कौन, ये हमारी अल्कली देगी या हमारी बेस देगी। ठीक, क्योंकि बेस ने OH नेगेटिव दिया हुआ है, बीइंग न्यूक्लियोफाइल, दिस बीइंग न्यूक्लियोफाइल, ये जाके यहां पे अटैक करेगा, यहां से पाई बॉन्ड जो है वो शिफ्ट हो जाएगा नाइट्रोजन की तरफ। ध्यान से देख लीजिएगा, हमारा बेस जो रहेगा वो OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन सप्लाई करेगा। हाइड्रोक्साइड आयन जो हमारा रहेगा ये एक न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है। जब ये न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा तब जाके ये कार्बन पे अटैक करेगा। जब ये अपनी लोन पेयर कार्बन को देगा तो कार्बन यहां से पाई बॉन्ड एक छोड़ देगा जो नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, जब ये नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो हमारा इंटरमीडिएट जो बनना है वो ऐसे बनना है, ध्यान से देख लीजिए। R, यहां पे C, इसके साथ हमारा OH आ गया। ठीक,
अब यहां से दो बॉन्ड रहे, एक बॉन्ड शिफ्ट हो गया नाइट्रोजन की तरफ, तो नाइट्रोजन पे एक और लोन पेयर के साथ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया नाइट्रोजन की तरफ, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक, अब जाके ये वाला इंटरमीडिएट जो बन गया, ये वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करेगा। देख लीजिए कैसे, इस पे लोन पेयर है, ये अपना हाइड्रोजन को देगा, एन अपनी लोन पेयर हाइड्रोजन को लेगा, यहां से प्रोटॉन को गेन रिलीज कराएगा, ये बॉन्ड जो रहेगा ओवर एच का, ये ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, ओके, अब देख लीजिए यहां पे क्या बनेगा। यहां पे हमारा इंटरमीडिएट जो बन के आ जाएगा फर्स्ट स्टेप का, वो बन के आ जाएगा आर सी ओ एच डबल बॉन्ड एन, यहां से एच, और बाहर आ जाएगा ओ एच नेगेटिव बन के यहां से। ठीक, अब आप देख लीजिए ये वाला कंपाउंड जो है, इसमें टाटोमेरिज्म भी हो सकता है। ये वाला इंटरमीडिएट जो बन गया, इसको ध्यान से देख लीजिए, इसमें टाटोमेरिज्म भी हो सकता है। ये थोड़ा रीअरेंज करेगा, ये इधर चला जाएगा, पाई बॉन्ड इधर चला जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, जब ऑक्सीजन अपना लोन पेयर नीचे देगा तो इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, जब इस पे पॉजिटिव आ जाएगा तो यहां ये वाला पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा नाइट्रोजन पे, इस पे नेगेटिव आ जाएगा। ये एन नेगेटिव यहां से एच पॉजिटिव को लेगा, तो इसका मतलब हुआ यहां पे टाटोमेरिज्म हो जाता है। इसको टाटोमेरिज्म में पढ़ते हैं हम, आइसोमेरिज्म का एक टाइप है। तो यहां से बन जाएगा NH2 डबल बॉन्ड O। एक ही बात है, ये वाला और ये वाला, दिस इज टाटोमेरिज्म। दीज टू आर आइसोमेरिक फार्म्स, इनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, सिर्फ स्ट्रक्चर डिफरेंट है। दीज आर आइसोमेरिक फार्म्स, इनको टाटोमेरिज्म भी बोला जाता है। यहां पे टाटोमेरिज्म हो जाएगा। ये आपने स्टीरियोकेमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म में पढ़ा होगा। ठीक, ध्यान से देख लीजिए इसको। अगर यहां तक समझ आ गया तो मैकेनिज्म हो गया आपका। अब आप देख लीजिए दूसरा स्टेप। यहां पे हम दूसरा स्टेप देखेंगे। ये वाला प्रोडक्ट जो बन गया, इसको अब नीचे लेके आ जाइए। आर सी डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड NH2N पे लोन पेयर रहेगा। अब ये जाके वाटर मॉलिक्यूल, दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से H पॉजिटिव बाहर लेगा, तो आपका प्रोडक्ट यहां पे बन जाएगा आर सी डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड NH3, लेकिन NH3 पे पॉजिटिव आएगा और यहां से बाहर आ जाएगा फिर से OH नेगेटिव। ठीक, जब इस पे पॉजिटिव आ गया, नाइट्रोजन पहले से ही इलेक्ट्रो पॉजिटिव था, रिमेंबर, पॉजिटिव के चार्ज आने से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बढ़ जाएगी। जब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बढ़ जाएगी, ये सिग्मा बॉन्ड को अपनी तरफ लेगा और हमारा एसाइल कैटायन बना के देगा ऐसे, आर सी डबल बॉन्ड O, यहां पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज एसाइल कैटायन, और हमारा NH3 बाहर आ जाएगा, अमोनिया, जो मैंने पहले बोला था अमोनिया बन के आ जाता। ठीक, अगर यहां तक क्लियर हो गया, दिस इज असाइल कैटायन। यही असाइल कैटायन जो यहां से OH नेगेटिव बन के आया था, अब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, जिसको मैं थर्ड स्टेप में लेता हूं। यहां पे एज सिंपलीफाई करने के लिए मैं थर्ड स्टेप में कर लेता हूं, नहीं तो हम यहां से ही कर सकते हैं। ये OH नेगेटिव जो है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये अपनी लोन पेयर जाके इसको देगा, तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। सिंपल सी बात है, इसको मैं यहां लेके आ जाता हूं। ये हमारा एसाइल कैटायन है, और यहां से हमारा OH नेगेटिव जो बन के आया है, ये हमारा OH नेगेटिव बन के आया है, ये अपनी लोन पेयर इसको देगा, तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। सिंपल सी बात है, दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड विच वी वांट टू प्रिपेयर। बहुत ही सिंपल सा मैकेनिज्म है। दिस इज हाइड्रोलिसिस कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ द बेस। यहां पे देख लीजिए, बेस ने हमारा हाइड्रोक्साइड आयन दे दिया, इसी ने रिएक्शन को इनिशिएट किया, इसी ने रिएक्शन को स्टार्ट किया। दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज बेस हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइनाइड्स, बिकॉज हाइड्रोलिसिस तो हो गई, लेकिन इट इज इनिशिएटेड बाय बेस, इट इज इनिशिएटेड बाय बेस। फिर ये क्या करता है, अल्टीमेटली हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है। यहां पे ये वाला स्टेप याद रख लीजिए, ये टाटोमेरिज्म का स्टेप है। सिंपल अरेंजमेंट हो जाता है, इन दोनों की मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, अरेंजमेंट डिफरेंट है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आता है ये टाटोमेरिज्म। नोट डाउन कर लीजिए
और यहां तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको समझने की जरूरत है, एक बार समझ आ गया फिर ये बोलते नहीं। एक और मैकेनिज्म है इसका, मैंने पहले ही बोला था, सायानाइड्स अपॉन हाइड्रोलिसिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, बट दिस हाइड्रोलिसिस कैन बी कैरिड आउट ईदर इन प्रेजेंस ऑफ बेस और एसिड। बेस कैटालाइजर आप लिखिए, आप एसिड कैटालाइजर आ जाएगा। ठीक, अब दूसरा लिख लीजिए। ये हो गया हमारा बेस हाइड्रोलिसिस ऑफ बेस हाइड्रोलिसिस ऑफ सायानाइड। अब दूसरा लिखेंगे, इसी सायानाइड को फिर से हाइड्रोलिसिस करेंगे लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, जिसको हम बोलेंगे एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ सायानाइड्स। यहां पे हम लिखेंगे दूसरा मेथड एसिड, दूसरा मेथड, दूसरा मैकेनिज्म जो रहेगा, दूसरी पाथ, दैट इज एसिड हाइड्रोलिसिस, एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ सायानाइड्स टू कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक ठीक, याद कर लीजिए, मैंने बोला था हमारे सायानाइड जो होते हैं, सायानाइड को हम कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन थ्रू हाइड्रोलिसिस, थ्रू हाइड्रोलिसिस। मैंने फिर बोला था ये हाइड्रोलिसिस दो तरीकों से हो सकती है, इधर इन प्रेजेंस ऑफ बेस और इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। बेस हाइड्रोलिसिस हमने बोली है, डिस्कस की हुई है, इसका मैकेनिज्म हमने देख लिया। अब आप देख लीजिए एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ सायानाइड्स, इसका भी आप मैकेनिज्म देख लीजिए, बहुत ही सिंपल है। यहां पे आ जाएगा आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, दिस इज सायानाइड। पहले स्टेप में हमारा सायानाइड आ जाएगा, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड अब आ जाएगा हमारा एसिड जो है ये H पॉजिटिव देगा, हमारा प्रोटॉन देगा। ठीक, क्योंकि एसिड हाइड्रोलिसिस है, एसिड का काम है प्रोटॉन देना, जो इसने यहां पे दे दिया। अब यही हाइड्रोलिसिस इनिशिएट करेगा, देख लीजिए कैसे। एसिड ने H पॉजिटिव दे दिया, दिस H पॉजिटिव बीइंग इलेक्ट्रोफाइल, ये जाके पाई बॉन्ड को अटैक करेगा। यहां पे जो पाई बॉन्ड है इसी को अटैक करेगा। जब ये पाई बॉन्ड को अटैक करेगा तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा RC डबल बॉन्ड NH। ये H जाके अटैच हो जाएगा नाइट्रोजन की तरफ, बिकॉज नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसकी वजह से कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये हमारा इंटरमीडिएट बन गया। अब ये इंटरमीडिएट जो है ये जाके वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, क्योंकि हाइड्रोलिसिस करनी है अल्टीमेटली इनिशिएटेड बाय एसिड। ये क्या करेगा, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, ये जाके यहां पे अटैक करेगा। इससे हमारा प्रोडक्ट जो है ये ऐसे बनना है, ध्यान से देख लीजिए। RC ऐसे ही रहेगा, डबल बॉन्ड NH2, NH भी ऐसे ही रहेगा। O जाके बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ, लेकिन इसके साथ 2H और है क्योंकि ये वाटर है। क्योंकि ऑक्सीजन ने लोन पेयर दे दी, ऑक्सीजन ने अपनी लोन पेयर कार्बन को डोनेट की, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये क्या करेगा, ये ऐसे एक प्रोटॉन बाहर छोड़ देगा, -H पॉजिटिव, ये प्रोटॉन को बाहर छोड़ देगा। यहां पे देख लीजिए, ये प्रोटॉन को बाहर छोड़ देगा और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा RC, यहां से OH आ जाएगा, डबल बॉन्ड NH आ जाएगा, डबल बॉन्ड NH। ये हमारा पहले प्रोडक्ट स्टेप का इंटरमीडिएट बन के आ जाएगा। ठीक, फिर से टाटोमेरिज्म हो जाएगा। देख लीजिए, अगर मैं ये वाले प्रोडक्ट को इधर शिफ्ट कर लूं, इधर लिख लूं, यहां से डबल बॉन्ड NH, देख लीजिए फिर से टाटोमेरिज्म हो जाएगा। इसको ये वाला प्रोडक्ट जो बन गया इसको फिर से टाटोमेरिज्म हो जाएगा, फिर से टाटोमेरिज्म हो जाएगा, जो मैंने भी बोला। इसका अपना आइसोमेरिज्म बन जाएगा, आइसोमर बन के आ जाएगा। ये लोन पेयर जब इधर आ जाएगा, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। ये पाई बॉन्ड जब नाइट्रोजन पे आ जाएगा तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, वो नेगेटिव चार्ज जाके यहां से H को निकालेगा।
ठीक, क्योंकि ऑक्सीजन ने लोन पेयर दे दी, ये पाई बार इधर शिफ्ट हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। एक स्टेप मैंने शॉर्टकट किया, RC डबल बॉन्ड O, यहां से आ जाएगा सिंगल बॉन्ड NH2, ये हमारा पहले स्टेप का प्रोडक्ट बन के आ गया। दीज टू आर सेम, दे आर आइसोमर्स, दीज टू आर आइसोमेरिक फॉर्म्स, टाटोमर्स दो है। देख लीजिए, यहां पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ है, यहां पे हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ है, स्ट्रक्चर चेंज हो गया, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन चेंज हो गया, ये यहां से नीचे चला गया, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आ जाएगा टाटोमर। ठीक, अब दूसरा स्टेप देख लीजिए, हो गया, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। अब आप इसको ले लीजिए नीचे, इस पे लोन पेयर नाइट्रोजन पे अपनी रहेगी। अब ये जाके वाटर के साथ, वाटर मॉलिक्यूल में इसे ये प्रोटॉन को निकालेगा और आपका प्रोडक्ट बना के देगा RC डबल बॉन्ड O NH3। लेकिन नाइट्रोजन ने लोन पेयर डोनेट की, इस पे चार्ज आएगा पॉजिटिव और बन के आ जाएगा OH नेगेटिव। ठीक, यहां पे देख लीजिए, क्योंकि नाइट्रोजन पे अब क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक, और यहां से OH नेगेटिव बन के आया, ये OH नेगेटिव जाके बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ, यहां से NH3 बाहर आ जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट बन के आ जाएगा। OH ने बाहर बना दिया C के साथ, ये बनाएगा RC डबल बॉन्ड O OH, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड फाइनल प्रोडक्ट, ये निकल के आ गया बाहर NH3, आपका अमोनिया बन के आ गया। दिस इज कार्बोक्सिलिक। So you can clearly see that this hydrolysis results in the formation of carboxylic acid, but the hydrolysis can be carried out either in presence of the acid or in presence of the base, जो हमने पहले डिस्कस किया। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पहली प्रिपरेशन हो गई कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। अब दूसरी प्रेपरेशन रहेगी जो हमने पढ़ा हुआ है, हमने अल्कोहल में ऑक्सीडेशन पढ़ी हुई है, तो वहां पे ही एक प्रेपरेशन, हमने एक प्रॉपर्टी लिखी थी अल्कोहल की, वही अब आएगी प्रेपरेशन। यहां पे स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, तो दूसरी प्रॉपर्टी देख लीजिए, दूसरी प्रेपरेशन देख लीजिए आप। कार्बोक्सिलिक एसिड्स पढ़ रहे हैं हम, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की प्रेपरेशन देख लीजिए आप, प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका आप दूसरा मेथड लिख लीजिए, फ्रॉम अल्कोहल्स। ये अल्कोहल में हमने पढ़ा हुआ है, अल्कोहल की प्रॉपर्टी है, यहां पे प्रेपरेशन बन के आ गई। उसी टाइम मैंने बोला था फ्रॉम अल्कोहल्स, फ्रॉम अल्कोहल्स बाय ऑक्सीडेशन, याद कर लीजिए, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स, फ्रॉम अल्कोहल्स बाय ऑक्सीडेशन, याद कर लीजिए। अगर आपको याद होगा, मैंने लिखा था प्राइमरी अल्कोहल, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल अपॉन ऑक्सीडेशन, प्राइमरी अल्कोहल्स अंडरगोज ऑक्सीडेशन इजीली टू फॉर्म अल्डेहाइड, ये हमारा अल्डेहाइड बनाएगा। But aldehydes upon oxidation undergo oxidation easily to form carboxylic acids having same number of carbon atoms, ये हमने डिस्कस किया हुआ है। This oxidation can be carried out either in presence of chromic acid or in presence of potassium permanganate or in presence of potassium dichromate। ऑक्सीडेशन करने के लिए हम यूज कर सकते हैं, यहाँ तो आप क्रोमिक एसिड यूज कर सकते हो जिसपे हमने मैकेनिज्म डिस्कस किया हुआ था, यहाँ पोटाशियम डाइक्रोमेट यूज, यहाँ पोटाशियम परमैंगनेट ले लीजिए, एक ही मेथड तरीका है। रिमेंबर, अल्कोहल्स अंडरगो ऑक्सीडेशन इजीली टू फॉर्म अल्डेहाइड्स, दीज अल्डेहाइड्स अंडरगो ऑक्सीडेशन इजीली टू फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, हमने डिस्कस किया हुआ है। अगर आप एग्जांपल यहां पे लिखेंगे CH3 CH2 OH,
This is ethanol. Ethanol undergoes oxidation easily in presence of chromic acid. इसी पे हमने मैकेनिज्म लिखा था. Undergoes oxidation easily in presence of chromic acid to form CH3, CH2, CH3, C डबल बॉन्ड O H. हमारा अल्डेहाइड बन जाएगा, इथेनॉल बन जाएगा. इथेनॉल अपॉन फर्दर ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमिक एसिड ये बना के देगा हमारा CH3, C डबल बॉन्ड O OH. हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बना के देगा ये. दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम अल्कोहल्स. सिंपल सी रिएक्शन है. अगर आपको याद होगा, अल्कोहल को ऑक्सीडेशन कर लीजिए. ऑक्सीडेशन जहां से आप कर लीजिए, इसके बहुत सारे तरीके हैं. यू कैन कैरी आउट द ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्रोमिक एसिड. यू कैन कैरी आउट द ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट. यू कैन कैरी आउट इन प्रेजेंस ऑफ द पोटेशियम परमैंगनेट. रिमेंबर, अल्कोहल्स जो होते हैं, प्राइमरी अल्कोहल अगर आपको याद होगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ CH बॉन्ड, they are easily oxidized to aldehydes, but aldehydes are also oxidized under similar circumstances to form the carboxylic acid having same number of carbon atom. जितने अल्कोहल में कार्बन एटम होंगे उतने ही इसमें भी होंगे. अगर आपको याद होगा, देख लीजिए यहाँ पे 2 कार्बन है, बराबर 2 के 2 कार्बन हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड में भी आ गए. इसका हमने मैकेनिज्म जो है वो अल्कोहल्स की प्रॉपर्टीज में, जहां पे हमने ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स डिस्कस किया हुआ है, वहां पे डिटेल में हमने मैकेनिज्म पढ़ा हुआ है इसका. ठीक, तो एक और मेथड देख लीजिए. इसका मैकेनिज्म वहां से आप रिपीट कर लीजिए, याद रख लीजिए. अल्कोहल्स अपॉन ऑक्सीडेशन, और वी कैन सिंपली से प्राइमरी अल्कोहल्स अपॉन ऑक्सीडेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स वाया फॉर्मेशन ऑफ अल्डेहाइड. थोड़ा याद कर लीजिए आप. एक और प्रेपरेशन है जिसको हमने पढ़ा हुआ है, दैट इज फ्रॉम अल्डेहाइड्स. हम यहां पे अल्डेहाइड्स भी लिख सकते हैं. फ्रॉम अल्डेहाइड्स, ये हमारी थर्ड प्रेपरेशन रहेगी. फ्रॉम अल्डेहाइड्स, रिमेंबर अल्डेहाइड्स अपॉन ऑक्सीडेशन, इसकी भी ऑक्सीडेशन ही लेंगे. Aldehydes upon oxidation results in the formation of carboxylic acid. जो हमने अभी भी देखा, this is aldehyde upon oxidation in presence of chromic acid. अगर आप लिखेंगे पोटेशियम, क्योंकि इजीली हो जाएगा. aldehydes are easily oxidized due to presence of this weak CH bond. इनमें भी weak CH bond रहता है, तो ये क्या बनाएगा, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बना के देगा. अगर आप एग्जाम्पल लिखेंगे, CH3, C डबल बॉन्ड O, दिस इज इथेनॉल. ये क्या करेगा, अपॉन ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमिक एसिड इट विल रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड, बनाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा. ये भी हमने पढ़ा हुआ है, अल्कोहल में भी पढ़ा हुआ है, अल्डेहाइड में भी पढ़ा हुआ है. अब नए प्रेपरेशन आ जाएंगे, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ये 3 प्रेपरेशन हो गई. इसका मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल है. अगर आप इसका मैकेनिज्म भी जानना चाहते हैं तो ये दोनों में सेम रहेगा, अल्कोहल का भी है. देख लीजिए, अगर आप इसका मैकेनिज्म देखेंगे, दिस इज अल्डेहाइड अपॉन ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमिक एसिड इन वाटर. चाहे आप वाटर में इसको डिसॉल्व करो तो ये क्या बनाएगा, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड. इसका हमने मैकेनिज्म जो है वो अल्कोहल में पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत ध्यान से देख लीजिए. दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन फॉलोइंग स्टेप्स. जल्दी से मैं थोड़ा मैकेनिज्म रिपीट कर लेता हूं, याद कर लीजिए. ये हमारा अल्डेहाइड हो गया, ठीक. यहां से आ जाएगा वाटर. चूंकि यहां पे पार्शियल नेगेटिव, यहां पे पार्शियल पॉजिटिव, वाटर पे लोन पेयर है तो ये इधर चला जाएगा, ठीक. ये पाइबान इधर आ जाएगा, याद आ रहा है. दिस इज अल्डेहाइड, हमारा वाटर के साथ पहले रिएक्ट करेगा. वाटर के ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, ये न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, जाके कार्बन को देगा, ये पाइबान इधर शिफ्ट हो जाएगा.
इसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट जो बन के आ जाएगा वो बन के आ जाएगा ये वाला प्रोडक्ट हमारा इंटरमीडिएट बन के आ जाएगा। ठीक, सिंपल सी रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम में है। याद कर लीजिए, ये इसको हमने दो जगह पे डिस्कस किया हुआ है, दो बार हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन में डिस्कस किया हुआ है, अल्डेहाइड की प्रॉपर्टीज में हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक, अब आ जाएगा रोल क्रोमिक एसिड का। अब यहां पे क्रोमिक एसिड का रोल आ जाएगा। दूसरा स्टेप देख लीजिए, दूसरा स्टेप इसका देख लीजिए। सेकंड स्टेप में क्या हो जाएगा, ये वाला इंटरमीडिएट जो हमारा बन गया, ठीक, देख लीजिए यहां से हमारा क्रोमिक एसिड आ जाएगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमिक एसिड, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक, क्रोमिक एसिड क्या देगा, ये हमारा H पॉजिटिव देगा और रेसिड्यू बना देगा यहां से। क्रोमिक एसिड बीइंग एसिडिक, ये हमारा प्रोटॉन देगा, ये प्रोटॉन जाके यहां पे अटैक करेगा। ठीक, जब ये यहां पे अटैक करेगा तो हमारा प्रोडक्ट बन के आ जाएगा। और यहां से OH लिख लीजिए, यहां से H लिख लीजिए, यहां से OH, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक, लेकिन यहां पे ये वाला रेसिड्यू जो रह गया, इसको मैं बना लेता हूं। हमारे पास क्रोमिक एसिड था, H2CrO4 था, इसने हमारा H पॉजिटिव दे दिया। H पॉजिटिव ने जाके ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की, अब हमारा रेसिड्यू बच गया। ये देख लीजिए, यहां पे लोन पेयर की वजह से न्यूक्लियोफाइल है, ये जाके अटैक करेगा कार्बन पे, यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ जाएगा। ठीक, लोन पेयर ऑक्सीजन को दे दी, H2O बाहर आ जाएगा, तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा RC। यहां से OH अपना H, तो बॉन्ड बना दिया O ने। ध्यान से लिख लीजिए, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, लेकिन ये वाला ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है। ये ऑक्सीजन बाहर जाएगा, एज वाटर बाहर जाएगा, यहां पे पॉजिटिव चला जाएगा। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, यहां आप ऐसे लिख सकते हैं, ऑक्सीजन ने अपनी लोन पेयर कार्बन को दे दी, इसकी वजह से इसने कार्बन ऑक्सीजन बार ब्रेक किया और ये बाहर चला गया। ठीक, तो ये वाला इंटरमीडिएट बन के आ गया, इसको क्रोमिएट एस्टर भी बोला जाता है। ये हमारा क्रोमिएट एस्टर बन के आ गया। इसको मैकेनिज्म को भी इसीलिए, दैट इज व्हाई दिस मैकेनिज्म इज आल्सो कॉल्ड एज क्रोमिएट एस्टर मैकेनिज्म। तो ये क्या करेगा, अब फाइनली ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, वीक बॉन्ड है कार्बन हाइड्रोजन का, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा और आपका प्रोडक्ट बन के आ जाएगा RC, यहां से OH, यहां से डबल बॉन्ड O, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो RC डबल बॉन्ड O OH। ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन के आ गया और बाहर आ जाएगा HCrO3, यहां से बाहर आ जाएगा HCrO3। सिंपल सा मैकेनिज्म है, इसको हमने रिपीट किया हुआ है, 2-3 बार हमने इसको पढ़ा हुआ है। ध्यान से घर पे देख लीजिएगा, इसको रिपीट कर लीजिएगा। 2 रिएक्शन आ गई आपको जिनका आपको मैकेनिज्म रिपीट करना है। एक आपको ऑक्सीडेशन में जाना है, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन को रिपीट करना है। दूसरा आपको अल्डिहाइड का मैकेनिज्म लिखना है, जिसको मैंने यहाँ पे रिपीट किया हुआ है। तो फिर कल आगे इसकी 4थी प्रिपरेशन हम रिपीट करेंगे। टुमारो वी विल डिस्कस द 4th प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड।